और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर एग्जाम में जाओ, बाबा तुमको निभाएगा और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जो माताएं कहती हैं मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, किसी के सामने जाकर मत दुखड़ा रो। बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आओ, बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रुद्राक्ष लो, और नहीं आ सकते हो तो भी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार करो। पशुपति व्रत बाबा के करते रहो, पीछा मत छोड़ो, और बाबा के भरोसे रहकर बेलपत्री की पीछे वाली जो डंडी होती है, पीछे जो ये ओट होती है, इस ओट को तोड़कर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर इसको खूब चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ। दोनों पति पत्नी। मेरा बाबा भले 25 साल क्यों ना हो गए हों, इस व्यासपीठ ने तो देखा है जिसकी उम्र 55 साल की हो गई तो भी मेरे बाबा ने उसको औलाद दी है। इस व्यासपीठ ने देखा है। विश्वास मत तोड़ना, हिम्मत मत हारना, अपने भीतर के विश्वास को प्रबल रखना। ये मत सोचना कि मुझे औलाद नहीं हो सकती, मैं मां नहीं बन सकती। नहीं नहीं, बाबा देगा। सुख, हिम्मत, भरोसा, विश्वास जब पूर्ण रहेगा तो सुख मिलेगा, मिलेगा। तुम अपना भरोसा तो रखो, अपना विश्वास तो रखो, दृढ़ विश्वास। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, जितने पंडाल लगे हैं सब पंडाल, जितने बैठे हो, आज दुर्गा अष्टमी है, मेरे शक्ति और शिव का दिन है। विश्वास के साथ कहते हैं मेरे बाबा तुम्हारी गोदी में बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। विश्वास होता। जब अगली बार आपका और हमारा मिलना होगा भीलवाड़ा में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल में, तुम्हारे चेहरे की खुशी बताएगी कि तुम्हें मेरे बाबा ने क्या दिया है। प्रसन्नता। आगे वर्णन आया है, माँ पार्वती जी शिव जी को कह रही हैं कि ये विष आप पिए हैं। शिव कहते हैं कि तू काल से बचा सकती है क्योंकि तू काल रात्रि है, तू काल से बचा सकती है, तू काल रात्रि है, तू साधारण नहीं है। आगे वर्णन आया, सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी चंचुला देवी को प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र की काया का रोग हो गया था, चंद्र को कौन के पास जाए, रोग हुआ, कोई कष्ट हुआ, कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लो और शिव के पास जाओ, कहीं मत जाओ। चंद्र सब दूर होकर आ गए। सारी औषधि, चंद्रदेव को तो औषधि का देवता मानते हैं, उन्होंने खुद की औषधि खुद ने खाई तो भी लाभ नहीं। देव ऋषि नारद ने कहा कि शिव की शरणागति लो, शंकर के पास जाओ, शिव के पास जाओ। विनय करा, बाबा भोलेनाथ ने कृपा करी और चंद्रदेव की काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ, सोमनाथ हो गया। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, श्री सेलम पर बैठ जाते हैं। भगवान शंकर पार्वती उनको मना कर लाते हैं, बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो जाते हैं। फिर अगला वर्णन आया महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर शिव जी प्रकटे तो शिव महाकाल हो गए। ओमकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान शिव ओमकार के रूप में विराजमान हो गए। नर नारायण ने तप किया, शिव को पुकारा, शिव केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो जाते। कुंभकर्ण का बेटा भीम जब पृथ्वी पर दुराचार करता है, उस भीम को मारने के लिए भगवान शंकर
प्रकट होते हैं और भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा तप करते हैं, उनके तप की प्रबलता से भगवान शंकर स्वयं विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष संत ब्राह्मण लगा देते हैं। ये दुनिया संतों को नहीं छोड़ती है, ये दुनिया साधुओं को नहीं छोड़ती है, ये दुनिया आपको नहीं छोड़ती है, तो दुनिया हम और संसार के कोई भी व्यक्ति हो उसको कैसे छोड़े? ये छोड़ती है। बड़ी विचित्र दुनिया। और जितना जितना लोग ताना देंगे उतना उतना जीवन में उन्नति करोगे। ये मत सोचना कि तुमको ताने पड़ रहे हैं या गाली पड़ रही है तो आप नीचे जाओगे। नहीं नहीं, ताना जिसको दिया जाता है, गाली जिसको दी जाती है, वो उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता। गौतम बाबा की पत्नी अहिल्या ने स्मरण किया, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में प्रकट हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है शंकर भगवान। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की स्तुति करते हैं, शंकर जी की स्तुति करते हैं, तो भगवान शंकर रामेश्वर बन जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान हो जाते हैं। रामेश्वर फिर वर्णन आया कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण जिनकी धर्म पत्नी का नाम घुष्मा है, सुदेहा है। घुष्मा को बेटा हुआ पर सुदेहा को संतान नहीं हुई, तो अपने बेटे को घुष्मा से लेकर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बालक को लिया, पाल पोस कर बड़ा करा, शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तो सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े करे, एक कपड़े में बांध दिए, टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर उसको तालाब में ले जाकर फेंक दिया। तालाब में ले जाकर जैसे फेंका, 6 दिन 7 दिन निकल गए। घुष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसकी पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जाती थी, और घुष्मा उसको विसर्जन करने के लिए चली। वैसे एक तालाब के किनारे पर पहुंचकर घुष्मा के मन में आया कि बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, मैंने अपने पुत्र को नहीं देखा। स्मरण करा भोले बाबा शंकर भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर, मेरे बेटे का मैंने दर्शन नहीं किया बहुत दिनों से। मेरा पुत्र मुझे दिखे। और उसी पानी में से तैरता हुआ घुष्मा का बेटा निकल कर बाहर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। कृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुका जी माता चंचुला देवी को कराते हैं, और चंचुला देवी उस कथा को श्रवण करती है। उसका पति बिंदुक से प्रेत योनि से छूट जाता, देव योनि में आ जाता है। चंचुला आंखों से आंसू बहा रही थी। शिव जी ने रोका, चंचुला क्यों रोती है, क्यों रुदन करती है? मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया, वो अपने धाम चला गया, और मैं मेरे पति के लोक में जाना चाहता हूं। शिवजी ने तुरंत चंचुला देवी को अखंड सौभाग्यवती कर कर अपने पति के लोक में भेज दिया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति लोक में चली। शिवजी कथा सुनते हैं। ईसर गोरा बनकर भगवान शंकर पार्वती जी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, तुम्हें दक्षिणा में मैं क्या दूं, क्या प्रदान करूं दक्षिणा में? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दे दो। कलिकाल में, कलयुग में, जब कलयुग अपने क्रम में बढ़ेगा, पूरी दुनिया में दुख घेरता जाएगा। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी रहेगा।
उन सब के दुख अगर कोई शिव महापुराण की पवित्र कथा के पंडाल में आकर बैठे, हृदय से आपसे जो मांगे आप उसकी झोली खुशियों से भर देना, बस इतना वचन दे दीजिए। शिव जी ने वचन दिया चंचुला देवी को, शिव जी ने वचन दिया तुमरुका जी को, और शिव की कृपा से वो शिव महापुराण पर भगवान शंकर ने अपनी बेलपत्र उठाई, मस्तक की और शिवपोथी को समर्पित करी, शिवपुराण पर समर्पित करी। भगवान ने वचन दिया जो इस पवित्र पावन शिवपुराण की कथा को श्रवण करेगा, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को कलिकाल में श्रवण करेगा, हृदय से पंडाल बैठकर कथा को सुनेगा, दिल से जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करेगा, जो कामना करेगा शिव उसकी झोली खुशियों से भरेंगे। भगवान शंकर वचन देते हैं, भगवान शंकर वर प्रदान करते हैं, शिव वर देते। ऐसी पवित्र कथा इस पवित्र पावन भूमि पर, जयपुर की पवित्र धरा पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज विराम है। 5 बार आपको भी भगवान शंकर के मंत्र का जाप करना है, उसके बाद में बाबा को अपने दिल की बात कहना है। फिर आरती होने के बाद जब यहाँ से जाओ तब बाबा की भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाना। सभी को साथ में बोलना है, प्रार्थना करना है, विनय करना है। आज कथा का विराम दिवस है, यहाँ से जाते जाते बाबा से कह कर जाना, भाव से नमन करना। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले